हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2। 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने ग्राफ बनाना सीख लिया है। उस प्रश्नावली को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नावली 3.2। देखिए प्रश्नावली 3.2 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब दो समीकरणें दी हुई हैं, उनको अपने को हल करना है, एक्स और वाई के मान निकाले हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से। तो आज हम अच्छे से प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन को देखिए, साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। x प्लस वाई बराबर 14। दूसरी समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। स्टेप बाय स्टेप हम सारा क्वेश्चन अच्छे से हल करेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए इसमें क्या, समीकरण 1 से सबसे पहले अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी भी एक चीज का मान निकाल लो, चाहे एक्स का निकाल लो चाहे वाई का निकाल लो, आपकी मर्जी। मैं वाई का निकालूं तो वाई बराबर आएगा, देखो 14 माइनस एक्स पर ये जो प्लस का एक्स है वो बराबर को हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से वाई का मान निकालना, तो वाई बराबर 14 माइनस एक्स। इसको हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 1 से मान निकालना है और 2 में रखना है, या फिर 2 से निकालना है और 1 में रखना है। ठीक है, इस तरह से एक समीकरण से निकाल के दूसरी में रखना है। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई की जगह मैं क्या लिखूं, 14 माइनस एक्स, क्योंकि समीकरण 3 में y के बराबर क्या है, 14 माइनस एक्स बराबर में कितना आया, 4। अब हम इसको हल कर लेंगे। x माइनस 14 माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस एक्स बराबर में 4। यहाँ से x और x को जोड़ेंगे, कितना आ गया 2x, और माइनस 14 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 14 और 4 18। यहाँ से x बराबर हमारे पास आ गया 18/2। यहाँ से x में 2 का 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। तो ये हो गया x का मान। अब अपने क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू होगी, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, y बराबर 14 माइनस एक्स। x की जगह आपको क्या रखना है, 9। कितना रखना है, 9। तो 14 में से 9 गए तो हमारे पास कितना आ गया, y बराबर 5। अतः हमारे पास क्या आ गया, देखो, अतः हमारे पास x का मान तो आ गया 9 और y का मान कितना आ गया, 5। यही तो हमें क्या करना था, हल करना था। क्या करना था, हल करना था। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। एक बार समझ लीजिए, बहुत इजी है प्रतिस्थापन विधि। अगर कोई सी भी समीकरण को हल करना हो और आप प्रतिस्थापन विधि को उपयोग करते हैं तो मेरे हिसाब में आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह से अपने को सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यह है प्रतिस्थापन विधि। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हमारे चैनल के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पूरा फ्री कोर्स मिल रहा है 10th क्लास का, जो कि हम आपकी इन छुट्टियों में कंप्लीट करने वाले हैं। आपका स्कूल सेशन शुरू होने से पहले हम 10th क्लास का जो कंप्लीट मैथ का सिलेबस है उसको हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अपने नेक्स्ट टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अपने क्लास 10th के टारगेट को पूरा करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे तो मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये हमारे पास दो समीकरण है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है।
तो समीकरण 1 से यदि मैं s का मान निकालूं, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से s बराबर कितना आ जाएगा, t प्लस 3 या 3 प्लस t आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरह से आपको हिंदी लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा लिखना है। ठीक है, हम समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, 1 से निकाला तो वो 3 हो गई, 3 से मान किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। एस की जगह अपने क्या लिखेंगे, t प्लस 3, एस की जगह क्या लिखेंगे, t प्लस 3। तो ये हो गया देखो t प्लस 3 ब्रैकेट बंद, अपॉन में कितना है 3 प्लस t बाय 2 बराबर में कितना है 6। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर हम एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2t प्लस 3, एलसीएम लेके हल करना आता होगा, 6 का यहाँ गुणा करो, 3 दूनी 6 आ गया, प्लस में ये आ गया 3t बराबर 6। तो यहाँ पर ये देखो क्या बन गया हमारे पास, 2t प्लस में 6 प्लस 3t बराबर में 36। 36 कहाँ से आया, वज्र गुना करने पर, कहाँ से आया, वज्र गुना करने पर। तो यहाँ से देखो 5t, 3 और 2 कितने हो गए, 5t बराबर 30। 30 कहाँ से आया, देखो ये जो 36 है, 36 में से 6 माइनस हो गए इधर आके पक्षांतरण करके, तो यहाँ से t हमारे पास कितना आया 30/5, यानी कि t का मान हमारे पास कितना आ गया 6। t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब t की वैल्यू, जो t की वैल्यू वो किस में रखेंगे, t की वैल्यू 3 में रखने पर, t की वैल्यू 3rd में रखने पर, समीकरण 3rd में रखने पर। ध्यान से बस वही करना है, ठीक है ना, जो बार बार कर रहे हैं, और आपको सिर्फ मान निकालना आना चाहिए। s t प्लस 3, ये ना t की जगह आप क्या लिखोगे 6, कितना लिखोगे 6 प्लस 3, तो कितना आ गया t की वैल्यू हमारे पास, यहाँ से हमारे पास s बराबर आ गया 9। तो हमारे पास s कितना आ गया देखो 9, और t कितना आ गया हमारे पास 6। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और s और t के मान हमारे पास आ गए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको सॉल्व करने पर। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस में y बराबर 3, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर में 9, ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से y का मान निकाल लो, क्योंकि देखो x का मान निकालोगे तो बट्टे में जाएगा, y का मान निकालो। तो देखो यहाँ पे माइनस का y बराबर 3 माइनस में 3x। ठीक है, माइनस कॉमन लेके यदि काटोगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x माइनस में 3, 3x माइनस में 3, क्योंकि माइनस का y नहीं होना चाहिए, तो इस तरह माइनस कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 3। अब क्या करते होते हैं, समीकरण 3 1 से निकाली है ना हमने 3, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y बराबर कितना है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अपने को क्या लिखना है, 9x माइनस 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस में 3 बराबर में 9। अब अपने को इसको क्या करना है, हल। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9x माइनस में 9x प्लस में 9 बराबर 9, ये क्या हो गया, देखो ये से कट गया, ये आ गया 9 बराबर 9।
और एक बात, ये बराबर 9 आ गया तो इसमें कोई हल है ही नहीं। इसके अंदर क्या है, यह सत्य है। क्या है, यह सत्य बात है। तो इसके अगर आप यहाँ पे ही देख लोगे ना, ऊपर ही देख लोगे, अगर 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ से भी 3 अगर दूसरी समीकरण में से कॉमन ले लोगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9 और 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही हैं। तो ये संगत युग्म है और इसके अनेक हल होते हैं। ऐसी कंडीशन के क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, और हमें इन्हें निकाल नहीं सकते। ठीक है, अनेक हल होंगे तो हमें इनको हल नहीं करना है। ठीक है ना, इसको यहीं इतना ही छोड़ना है अपने, ये लिखिए कि इसके अनेक हल है, यह बात सत्य है, इसके अनेक हल है, इसको हमें यहीं छोड़ना है। एक हल होगा तो निकालना है, अनेक हल है तो नहीं निकालने। ठीक है, अगली बात समझ में। 3 कंडीशन होती है ना, एक तो प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें इसको हल करना है। एक होती है संपाती जो एक ही रेखा पर आएंगी, इसके अनेक हल होते हैं, इसके एक ही हल होता है और इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है ना, तीसरी क्या होती है, कोई हल नहीं होता, 2 समांतर रेखाएं। तो अपने को इसको सॉल्व करना होता है हमेशा। आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए 4th क्वेश्चन देखिए। देखिए 4th क्वेश्चन ये है हमारा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना है हमको, तो मैं वहां दोबारा लिख दूंगी इस क्वेश्चन को। चलो देखो 4th क्वेश्चन, सॉल्यूशन 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना, 1.3। ठीक है, दूसरा देखो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अगर इसका हम पहले दशमलव हटा लें तो कैसा रहेगा, मैं इसका दशमलव हटा दूं तो आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखिए दशमलव हटा देते हैं। यहाँ से दशमलव हटेगा तो ये आ जाएगा 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10 आ गया। ये समीकरण 1 है ना, इसमें एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। एलसीएम 10 आ जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो 2x प्लस में 3y बराबर 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 13। इसको मानो समीकरण 1 दशमलव हटा के। इसी प्रकार से दूसरी बन जाएगी, इसी प्रकार से दूसरी क्या बन जाएगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, इसको मानो दूसरी समीकरण। अब हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। करें, यहाँ से देखो समीकरण 1 से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालो। तो x बराबर आएगा, देखो 13 माइनस 3y और बटे में 2। यह आएगा ना x का मान, ये माइनस में 3y और बटे में 2 गुणा वाला भाग में चला गया तो x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में ये 3 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 4। x की जगह क्या लिखोगे, 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर में 23। ठीक है, अब इसको हल करो। देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब पक्षांतरण करेंगे तो 26 माइनस 23 बराबर 6y माइनस 5y। 26 में से 23 गए 3 और 6y में से 5y गए तो 1y। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3। y का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 3 से, किससे, समीकरण 3 से y की जगह कितना लिखूं मैं, 3। तो 3 दूनी 6 हो गया, 13 में से 6 गए
वाई की जगह 3 रखा, 3 तिया 9, 13 में से 9 गए तो 4, तो यहाँ से 4/2 बराबर कितना आ गया 2, यानी कि वाई का मान हमारे पास कितना आ गया 2। एक्स बराबर 3, सॉरी 2, सॉरी यहाँ पर एक्स है एक्स, ठीक है। एक्स बराबर 2 आ गया और वाई बराबर कितना आ गया 3। इस तरह से हमको हल करना है। होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे प्रतिस्थापन विधि। ये आपको जितना आप देखेंगे ना उससे समझ में नहीं आएगा, जितना आप उसको खुद करेंगे ना उससे ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं कि कैलकुलेशन करनी है। और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप खुद करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको क्लियरिटी होगी कि आपको किस तरह से। इसका जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है, एक से मान निकालो और दूसरे में रख दो, बस वहाँ से एक मान आएगा उसको समीकरण 3 में रख दो। सब में एक ही जैसा करना है, लेकिन इसको हल कैसे करना है वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी रहेगा हमारे लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, देखो √2x प्लस में √3y बराबर में 0। वहीं दूसरी तरफ है √3x माइनस √2y बराबर में 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। तो वही करना है, सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का मान निकालो चाहे x का मान निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं y का निकाल देती हूँ। y बराबर कितना आएगा, माइनस का √2x, पहले वो माइनस में जाएगा, अपॉन में क्या आएगा √3 आ गया y का मान। ये पक्षांतरण के माइनस में चला गया और ये बटे में आ गया, ठीक है, √3 ये आ गया y का मान। अब यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो गया, देखो √3x माइनस √2, y की जगह लिखना है देखो माइनस √2x बटा √3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और √2 और √2 प्लस का 2x बराबर में 0। तो ये क्या हो गया 5x बटा √3, 5 है कितना, 5x बराबर बटा √3 बराबर 0। तो यहाँ से यदि x को देखोगे आप तो x का मान कितना आएगा 0 आएगा ना, x का मान, तो पक्षांतरण करके x का मान कितना आ गया 0। अब x का मान 0 आया तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये तो बहुत ही इजी था, समीकरण 3 में रखने पर x की जगह लिख दो 0, क्या लिख दो 0। जब x की जगह 0 लिखोगे तो गुणा में जो है वो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसमें y का मान भी कितना आ जाएगा 0। तो इन इक्वेशंस में x = 0 और y = 0। जब अचर पद 0 होते हैं तो मूल बिंदु उसका आंसर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। ये समीकरण 1 और ये समीकरण
2। आपको समीकरण 1 से मान निकालकर समीकरण 2 में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आया। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में करना है और जो सबसे पहला कमेंट करेगा उसका नाम मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम। आप सभी को अपना नाम और जिस जगह से आप अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस जगह से आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 2x + 3y को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। तो इनको सबसे पहले हमें हल करना है, ठीक है ना। अगर हल करना है तो क्या करना है, वही प्रतिस्थापन विधि। चलो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 2x प्लस में 3y बराबर 11 और यह है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। यहाँ से यदि मैं x का मान निकालूं या y का निकालूं, चलो y का निकाल लेते हैं ना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y बराबर कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2x अपॉन में 3। आगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। अब आप समझ गए होंगे प्रतिस्थापन विधि में वही करना है बार बार हमें, ठीक है ना। 2x माइनस 4, y की जगह क्या लिखेंगे, 11 माइनस 2x बटे में कितना, 3 बराबर में माइनस का 24। अब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया, 6x माइनस 11 चौके 44 प्लस में 4 दूनी 8x बराबर में माइनस का 24। वज्र गुना करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा। 6x और 8x 14x, 24 दिए 72 माइनस के और प्लस के 44। 44 प्लस का कैसे आया, माइनस का था तो इधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ से अपने x निकालेंगे तो कितना आएगा, 14x बराबर कितना आ गया, माइनस का 28। यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 28 बटा 14 यानी कि माइनस का 2। x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। x बराबर कितना आया, माइनस का 2। अब ये मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। x की जगह माइनस 2, तो देखो कितना आएगा, y बराबर 11 माइनस 2। x की जगह कितना लिख दिया, माइनस का 2 बटे में 3। तो y बराबर क्या आ गया, 11 प्लस 4 बटे में 3, 15 बटा 3 कितना आ गया, 5। y का मान 5, कितना आ गया, y का मान 5। अब हमारे पास देखो y बराबर तो आ गया 5 और x बराबर आ गया माइनस का 2। अब हमें एक समीकरण दे रखी है y बराबर mx प्लस में 3। तो यहाँ से y की जगह लिखो 5, m की जगह m, x की जगह लिखो माइनस 2 प्लस में 3। यहाँ से m का मान आ जाएगा हमारे पास y बराबर माइनस का 2m प्लस में 3। तो यहाँ से आ गया 2m बराबर, ये इधर चला गया, माइनस का 5 इधर आ गया, तो माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आ गया, माइनस का 2 बटे में 2। तो m इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 1। क्या आ गया m का मान, माइनस का 1। सबसे पहले हमने x और y का मान निकाला प्रतिस्थापन विधि से और फिर उसको इस समीकरण में पुट करके हमने m का मान निकाल लिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसके लिए आपके लिए फिर से सॉल्यूशन लेकर के आऊँगी, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि को आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। इससे पहले हम अपने चैनल पर प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल फ्री कोर्स है, यूट्यूब पर 1A एजुकेशन के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस चैनल पर आपको 10th क्लास की कंप्लीट मैथ का सोल्यूशन मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन मैं अपने आप करवाऊँगी। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।